मंडी विभाग से संबंधित हैं। मैं मुख्य 4-6 बातें आपको बताना चाहता हूं जिसके लिए व्यापार मंडल इस समय संघर्ष कर रहा है। पहले तो माननीय मोदी जी ने 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कर दिया है सभी पंजीकृत व्यापारियों का। हम चाहते हैं कि 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाए, 10 लाख रुपया दुकान जलने और दुकान लुटने का बीमा किया जाए, और अगर किसी व्यापारी की सामान्य मौत होती है तो 10 लाख रुपए का उसके परिवार के भरण पोषण का बीमा किया जाए। ऐसा कुछ देश विदेश में सरकारें दे भी रही। ये हमारी प्रमुख मांग है व्यापारिक हितों के लिए, व्यापारिक सुरक्षा के लिए, व्यापारियों के स्वास्थ्य के लिए। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और तमाम विभिन्न कंट्रीज में जो जीएसटी में पंजीकृत हैं उनको पढ़ाई और दवाई मुफ्त मिल रही है। अगर हमारा बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है तो देहरादून में हमें 50 लाख का डोनेशन देना पड़ता है, परंतु कनाडा में सरकार पढ़ाएगी। एमबीबीएस पढ़ना सरकार पढ़ाएगी अगर आप जीएसटी होल्डर हैं तो। मेरी मांग है कि जितने भी जीएसटी होल्डर व्यापारी हैं हमारे, उनका दवाई और पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए। अब किसी व्यापारी को कैंसर हो जाता है, 10 लाख रुपया कहाँ से लाएगा उसे? किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। ये स्वास्थ्य भाई हम जिंदा रहेंगे, हम तो जीवन भर कर दे रहे हैं आपको, जीवन भर। जब से हम 18 साल से जब से दुकान पे बैठते हैं, बहुत से देहातों में तो 14 साल से दुकान पे बैठ जाते हैं और अंतिम व्यापारी ना तो कभी टायर होता, ना रिटायर होता, ना कभी बूढ़ा होता। 105 साल की उम्र हो जाएगी तब भी दुकान पे बैठा रहेगा, जबकि तमाम अधिकारी तो 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, पर व्यापारी कभी रिटायर नहीं होता। 100 साल, 105 साल, 110 साल में भी रिटायर नहीं होता। 105-10 साल के भी कई उदाहरण मिले हैं जो व्यापारी जीवित हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ तो इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए। और अभी जो है जैसे खाद्य विभाग में सैंपल भरे जाते हैं, इसमें समाधान योजना लाइए भाई। जिसका मामूली सा कोई खास बात नहीं है, किसी के सैंपलिंग में कोई खराबी नहीं है भाई, जिसकी खराबी है उसको तो सजा मिलेगी, उसके लिए तो मना नहीं कर रहे। मिलावट हम भी मिलावट के घोर विरोधी हैं, घटतौली के घोर विरोधी हैं। तो परंतु अगर कोई मिलावट नहीं है तो कोई मामूली सी बात बड़ी दयनीय स्थिति है। कहे आप कुछ भी लें, ये बात ठीक है कि केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने भाई देश की सीमाओं को सुरक्षित कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए मेरे हिसाब से कोई भी काम नहीं हुआ है। व्यापारियों को ना कोई रिलीफ मिला है। और मैंने देखा है, मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं कि जब जब भाजपा की सरकार आई है तब तब जो है व्यापारियों के व्यापार का नुकसान हुआ ही हुआ है। पता नहीं इस सरकार की नीतियां ऐसी हैं, क्योंकि नीयत को तो मैं नहीं कह सकता, नीतियां ऐसी हैं कि आज की तारीख में व्यापारी जो है बिल्कुल ये समझ लीजिए भुखमरी की कगार पे है। ईमानदारी से अगर मैं कहूं, अब जैसे सरकार की नीति है, भूपेंद्र सिंह बख्शी जी हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, सरकार अब जैसे किसी भी आपने फर्म से कोई काम लिया या कौन का कोई काम किया, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल, आज हमारी यहाँ पदाधिकारियों की संक्षिप्त छोटी बैठक है, जिसमें हम लोग आगामी क्या क्या संघर्ष व्यापार मंडल को करने हैं, किन किन मुद्दों को लेकर लड़ाइयाँ लड़नी हैं, क्या क्या सफलताएं इस साल अर्जित हुई हैं इन पिछले 2 महीनों में, इसके ऊपर हम लोग विचार विमर्श करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और अभी हमारे पदाधिकारी, हम लोगों ने संक्षिप्त केवल 20-25 पदाधिकारियों को ही बुलाया है। हमारे बीच में नगर अध्यक्ष श्री शोभित सक्सेना जी बैठे हुए हैं, राजकुमार राजपूत जी हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मंच पे और भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी केंद्रीय सरकार ने व्यापारियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तो दे दिया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने 3000 रुपये महीने पेंशन भी दी है, उसके लिए भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारी मांग ये है कि स्वास्थ्य बीमा 10 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाए। दुर्घटना बीमा तो केंद्र सरकार ने कर दिया है, अब स्वास्थ्य बीमा और दुकान जलने का बीमा, दुकान लुटने का बीमा
और यदि कोई व्यापारी अगर सामान्य मौत भी अगर मर जाता है तो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए 10 लाख रुपए का बीमा किया जाए, क्योंकि व्यापारी जिस दिन से दुकान पे बैठता है उसी दिन से सरकार को टैक्स देता है। व्यापारी करदाता है और कामदाता है। हिंदुस्तान का 7 करोड़ व्यापारी 7 करोड़ कर्मचारियों को काम देता है, कम से कम एक दुकान पे एक मान लें तब। ये 14 करोड़ लोग मिलके एक परिवार में 5 लोग भी मान लें तो 70 करोड़ लोगों को रोजी रोटी देने का काम कर रहे हैं, और मोदी जी केवल 60 करोड़ लोगों को रोजी रोटी देने का काम कर रहे हैं। व्यापारी भारत सरकार से भी बड़ा काम कर रहा है, इसलिए इनको 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का किया जाए, दुकान जलने का किया जाए, और जो व्यापारी जीएसटी होल्डर है उसको मुफ्त दवाई और मुफ्त पढ़ाई की सुविधा दी जाए। मेरा बच्चा अगर बीटेक करना चाहता है, एमबीबीएस करना चाहता है तो सरकार उसको पढ़ावे अपने खर्चे पे, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की सरकारें पढ़ा रही हैं, और मुफ्त दवाई की व्यवस्था की जाए। मुझे विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को मानेगी, क्योंकि हमारी मांगें न्यायोचित हैं। व्यापारी जब मजबूत रहेगा, व्यापारी जब स्वस्थ रहेगा, तभी सरकार का खजाना भी स्वस्थ रहेगा, तभी सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा भी आएगा। अध्यक्ष जी, क्या मानते हैं, सरकार व्यापारियों की विरोधी है? क्या आपका कहना ये है? कौन कह रहा है व्यापारी विरोधी है? नहीं, अरे हम आपसे कोई चीज मांग रहे हैं कि भैया कल अखबार में हमारी बड़ी से बड़ी खबर छाप देना, तो क्या आप हमारे विरोधी हो गए? क्या बात करते हैं आप? कैसी बात करते हैं? ठीक सर, अरे माँ बाप से तो दुनिया मांगती है, भगवान से दुनिया मांगती है। सरकार भगवान का रूप है। हम सरकार से मांग रहे, अपने माँ बाप से मांग रहे, क्या बुराई कर रहे हैं विरोधी? जीएसटी में 17-18 से जब लागू हुआ जीएसटी, तो उसमें सारे के सारे लगभग केस ये लोग स्क्रूटनी में लेकर नोटिस भेज रहे हैं, जो बहुत गलत है। और सिर्फ व्यापारी को घेर रहे हैं, सब खाते लाइए पूरे, वहाँ पे बात करिए, अपने लेजर कैश बुक सब लेके आइए, और अगर 10,000 की डिस्क्रिपेंसी है तब भी उसको ले लिया गया उन्होंने स्क्रूटनी में, और लाख रुपए दिए तब भी लिया गया। जबकि आप पहले नोटिस दीजिए, अगर व्यापारी है उसकी डिस्क्रिपेंसी तो आपको जवाब देता है तो कायदे में आना नहीं चाहिए स्क्रूटनी के अंदर। जबरदस्ती भेजे जा रहे हैं, सबको नोटिस पहुंच रहे हो, बाई मेल नोटिस पहुंचते हैं, और व्यापारी को अनावश्यक चक्कर काटने पड़ेंगे। सबको मार्च की डेटें दे दी हैं, क्योंकि 7 साल का अपने कार्यक्रम होता है, 6ठा साल ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल, आज हमारी यहाँ पदाधिकारियों की संक्षिप्त छोटी बैठक है, जिसमें हम लोग आगामी क्या क्या संघर्ष व्यापार मंडल को करने हैं, किन किन मुद्दों को लेकर लड़ाइयाँ लड़नी हैं, क्या क्या सफलताएं इस साल अर्जित हुई हैं इन पिछले 2 महीनों में, इसके ऊपर हम लोग विचार विमर्श करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और अभी हमारे पदाधिकारी, हम लोगों ने संक्षिप्त केवल 20-25 पदाधिकारियों को ही बुलाया है। हमारे बीच में नगर अध्यक्ष श्री शोभित सक्सेना जी बैठे हुए हैं, राजकुमार राजपूत जी हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, मंच पे और भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी केंद्रीय सरकार ने व्यापारियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तो दे दिया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने 3,000 रुपये महीने पेंशन भी दी है, उसके लिए भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारी मांग ये है कि स्वास्थ्य बीमा 10 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाए। दुर्घटना बीमा तो केंद्र सरकार ने कर दिया है, अब स्वास्थ्य बीमा और दुकान जलने का बीमा, दुकान लुटने का बीमा। और यदि कोई व्यापारी अगर सामान्य मौत भी अगर मर जाता है तो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए 10 लाख रुपए का बीमा किया जाए, क्योंकि व्यापारी जिस दिन से दुकान पे बैठता है उसी दिन से सरकार को टैक्स देता है। व्यापारी करदाता है और कामदाता है। हिंदुस्तान का 7 करोड़ व्यापारी 7 करोड़ कर्मचारियों को काम देता है, कम से कम एक दुकान पे एक मान लें तब। ये 14 करोड़ लोग मिलके एक परिवार में 5 लोग भी मान लें तो 70 करोड़ लोगों को रोजी रोटी देने का काम कर रहे हैं, और मोदी जी केवल 60 करोड़ लोगों को रोजी रोटी देने का काम कर रहे हैं। व्यापारी भारत सरकार से भी बड़ा काम कर रहा है, इसलिए इनको 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का किया जाए, दुकान जलने का किया जाए, और जो व्यापारी जीएसटी होल्डर है उसको मुफ्त दवाई और मुफ्त पढ़ाई की सुविधा दी जाए। मेरा बच्चा अगर बीटेक करना चाहता है, एमबीबीएस करना चाहता है तो सरकार उसको पढ़ावे अपने खर्चे पे, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की सरकारें पढ़ा रही हैं, और मुफ्त दवाई की व्यवस्था की जाए। मुझे विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को मानेगी, क्योंकि हमारी मांगें न्यायोचित हैं। व्यापारी जब मजबूत रहेगा, व्यापारी जब स्वस्थ रहेगा, तभी सरकार का खजाना भी स्वस्थ रहेगा, तभी सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा भी आएगा। अध्यक्ष जी, क्या मानते हैं, सरकार व्यापारियों की विरोधी है? क्या आपका कहना ये है? कौन कह रहा है व्यापारी विरोधी है? नहीं, अरे हम आपसे कोई चीज मांग रहे हैं कि भैया कल अखबार में हमारी बड़ी से बड़ी खबर छाप देना, तो क्या आप हमारे विरोधी हो गए? क्या बात करते हैं आप? कैसी बात करते हैं? ठीक सर, अरे माँ बाप से तो दुनिया मांगती है, भगवान से दुनिया मांगती है। सरकार भगवान का रूप है। हम सरकार से मांग रहे, अपने माँ बाप से मांग रहे,
क्या बुराई कर रहे हैं विरोधी भी